जय हिंद साथियों। आज मैं आपके लिए लाया हूं झूठा केस करने वाली बहुओं के नए स्टंट। जब शादी करती है ना, ये बहुत ही गरीब होती हैं, दयनीय हो तो अलग बात है कि केस करने के बाद 20-20 लाख रुपए इनका लगता है शादी में। एक नया ट्रेंड चला है। जो लड़की नौकरी कर रही है, अब उसकी माँ को चिंता होती है कि जब लड़की ब्याह दूंगी तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा। ओ एक नई स्कीम, ध्यान से सुनना। जब लड़की आपके घर आती है जिसने आप पर झूठा केस करना है, या तो आप उसका कहना मानेंगे या आप उसको भगाएंगे, नहीं तो केस आप पे होगा। वो स्कीम ये है, लड़की अपने पति को कहती है अपने ससुराल में आके, सास को भी बोलती है, ससुर को भी लेती है, मम्मी जी या डैडी जी या स्वामी जी तो साले गए थे लेने, आजकल कहाँ स्वामी जी, कि हमारे माँ बाप ने 3 लाख रुपया कर्जा लिया था हमारी शादी में। ओ भाई, जब लिया था जब तू कुंवारी थी। अब वो यहां पर एक शर्त रखती है, या तो पैसे आप दे दो, मैं यहां बैठ जाती हूं, या मुझे नौकरी करने दो। अब नौकरी करने के लिए अब कहां से देगा, वो लड़के वालों ने भी पैसा लगाया होता है शादी में। अब वो बोल देते हैं ठीक है बेटा नौकरी कर ले। अब नौकरी के दौरान एक बच्चा हो जाता है और उस बच्चे के लिए सास बोलती है, बेटा बच्चे का ध्यान रख, कम खा लेंगे पर बच्चे का भविष्य बना। अब एंट्री होती है लड़की की मां की। लड़की मैं देख लूंगी बच्चे को, लड़की नौकरी करेगी बहन जी। अब जब लड़की की सैलरी आती है, 8,000 रुपया तो मैं मम्मी को दूंगी, वो मेरी बच्ची संभाल रही है। इतना तो खर्चा साला कोर्ट में भी नहीं बनता है 125 के अंतर्गत। बेवकूफ मत बनो। जब लड़की ऐसे बोले ना, उसको बोलो भैया अपने मायके में जाके बैठ जा, नौकरी कर, जो मर्जी कर, जब कर्जा उतर जाए तो मेरे घर आ जाइयो। ध्यान देना, ये स्टंट चल रहे हैं नए से नए। अब लड़कों के लिए तो लड़कियां थोड़ी दुर्लभ हो जाती हैं, लेकिन लड़कियों के लिए आशिक बहुत होते हैं, क्योंकि वो इनके ऑलरेडी शादी से पहले भी होते हैं, नहीं भी होते, और 36 साल कुत्ते बिल्ले लंगोट के जो कच्चे होते हैं इनके पीछे फिरते हैं। अब ये अपने शरीर की भूख उन लोगों से मिटाते हैं। 497 इसकी अनुमति देता है। अगर आपकी पत्नी ऐसी निकल आई या वो अपने आशिकों में रम गई है, बहुत से बच्चों के जब फोन आते हैं वो यही कहते हैं कि हमारी वाइफ एडल्ट्री में रह रही है। तो सालो तुम्हें क्या है, तुम भी एडल्ट्री में रहो तो तुम पर कोई केस नहीं है, जगह जगह ओयो खुल चुके हैं। तुम भी अपनी सेटिंग करो, ओयो में ले जाओ, मस्ती करो, मौज करो, तुम्हें कौन पकड़ रहा है। और रहा कोर्ट का मामला, ये पारिवारिक झगड़े होते हैं, ये चलते रहेंगे। इसके फैसला सिर्फ एक ही होता है, समझौता, कॉम्प्रोमाइज। बस वो ही नहीं करना आपने, तारीख लगवाए जाओ। अब देखेंगे इसकी अम्मा कितने दिन चलती है। इसकी भाभी भी आएगी घर पे, यही लड़की एक दिन अपने मायके में बोझ बन जाएगी। आप और जो इसके संगी साथी होते हैं, जो इसको कहते हैं हम तुझ पर जान लुटा देंगे, वो शादियां करके अपना घर बसा लेते हैं। फिर ये उन लड़कों को भी धमकियां देती हैं कि अपना घरवाली को तलाक दे, मुझसे शादी कर। अब ना ये वहां की रहेंगी ना यहाँ की रहेंगी। आपको कहूंगा समझौता मत कीजिए, ये भी ना ऊपर की रहे ना नीचे की रहे, चमगादड़ की तरह लटका दो इनको उल्टी। चमगादड़ हमेशा पेड़ पे उल्टी लटकी रहती है, और जब इनकी बुद्धि में थोड़ा खून का प्रेशर आएगा ना, तो इनकी बुद्धि चलेगी। उस समय ये सिर्फ माथे पे हाथ मारेंगी, हमने ये गलत किया, किसके कहने पे किया, उसको गालियां बकेंगी। जब लड़की थाने में जाती है ना, हजारों निगाहें
थाने से लेकर के फैसले तक इसके शारीरिक शोषण की बात सोचते हैं। हुआ या नहीं हुआ वो बात की बात है, लेकिन सामने वाले की सोच यही होती है। आप इनको वैसे ही लटकाएं। 497 आपको अधिकार देता है इस बात का। छाती मत पीटें, हमारी वाइफ अडल्ट्री में है, तुम चले जाओ अडल्ट्री में। तो निश्चिंत रहें, किसी किस्म का दिमाग पर तनाव ना लाएं। कोर्टों में तारीखें ही पड़ती हैं, जेलें नहीं होती। थोड़ा सा धैर्य और हिम्मत रखिए। ये अगर आपके घर भी आना चाहे तो मत लाइए, किसी विडो से शादी कर लीजिए। लेकिन एक बार जिसने आप पर ये झूठे एलिगेशन लगा दिए, आपके माँ बाप की इज्जत को, खानदान की इज्जत को दाग लगा दिया, उसको मत लाना। अगर आपने इनकी रियलिटी जाननी है तो इनके रिश्तेदार जो चाचा ताऊ वाले हैं उनके पास जाइए, वो बताएंगे। इनके अड़ोस पड़ोस में बात कीजिए, वो बताएंगे। लड़की की माँ जब रिश्ता करती है ना तो उसके पहले वर्डिंग होते हैं, हमारे यहाँ तो जी सारे ही ना हमारे बरखिलाफ हैं, हम बहुत सीधे हैं जी, ये सारे लंडे हैं, तो इसलिए हम इनसे अपनी बना के नहीं रखते, हम तो अपने में मस्त रहते हैं। और जब लड़की अपने ससुराल में जाती है वहां भी यही ताकीद उंगली करती है। दामाद को बोलती है, बेटा जी आपका घर है, आपने खुद देखना अपना, आपके माँ बाप आपका कुछ नहीं सोचेंगे। अबे हरामियों, बचपन से पाल के इतना बड़ा कर दिया, अब उसकी शादी करके घर बसा रहे हैं, तू मशाल लेके जला इसके घर को। तो बच्चों डरना नहीं। जय हिंद।